व्यवस्था कौन सी लगी नोटियालों की? बहुत अच्छी। सब नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। डीसीपी न्यूज पर आज हम बात करेंगे एक हाल ही में हुई धार्मिक यात्रा को लेकर। उस धार्मिक यात्रा को लेकर जो टॉस नदी के किनारे बसे हुए खत बिशाइल के सिमो गांव से शुरू होती है और 3 पालकियों के साथ यमुना नदी के किनारे खत बहलार के छोटे से गांव ग्राम क्यारी तक पहुंच जाती है। ये यात्रा जौनसार की कहीं खतों के कहीं गांव से होकर गुजरती है और जहां से भी गुजरती है उसका एक असर अलग ही देखने को मिलता है। मानो 24 मई 2024 से लेकर 27 मई 2024 तक निकली इस यात्रा ने पूरे जौनसार बावर को भक्तिमय कर दिया है। पूरे जौनसार बावर में एक सकारात्मक माहौल पैदा करने का काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बिगड़ते माहौल में अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है और अध्यात्म से जुड़ना भी बेहद ही जरूरी है। वो हमारी मानसिकता को एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। हम आपको बता दें, ये यात्रा किसी सामूहिक संस्था के द्वारा नहीं, ये यात्रा किसी खत के द्वारा नहीं, बल्कि एक परिवार के द्वारा अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के उद्देश्य से निकाली गई। जी हां, हम आपको बता दें, रामशरण नौटियाल के पिता का एक सपना था कि तीनों ही देवपालकियों को वो अपने गांव क्यारी के निवास पर विराजमान करे। पिता उस सपने को बेशक पूरा नहीं कर पाए, पर ऐसी संतान भी किसी को नसीब होती है जो पिता का सपना पूरा करे। और वो संतान रामशरण नौटियाल को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा किया। रामशरण नौटियाल की धर्मपत्नी नीना नौटियाल, उनके पुत्र बॉलीवुड के गायक जुबिन नौटियाल और उनके परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने पूर्वजों के उस सपने को पूरा करने का काम किया। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प करने वाली बात यह है कि शायद रामशरण नौटियाल और उनके परिवार को जरूर ये लग रहा होगा कि हमने अपने पिता का, हमने अपने दादाजी का सपना पूरा किया है, उनकी मन्नत पूरी की है। लेकिन डीसीपी न्यूज ने जो धरातलीय प्रतिक्रियाएं लोगों की जानने की कोशिश की है, हालांकि हमने पहले दिन जब यात्रा निकली, बैराट खाई में पहले रात्रि का पड़ाव था, तो 7 बजे तक डीसीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज चौहान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने रामशरण नौटियाल की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी की, लेकिन मैनेजमेंट को देखने में इतने व्यस्त थे, शायद जुबिन नौटियाल भी नहीं पहुंच पाए थे 7 बजे तक, जिस कारण से रामशरण नौटियाल या खिलाफ उस मैनेजमेंट व्यवस्था को देखने के लिए थे और अपना समय नहीं निकाल पाए। लेकिन तमाम मीडिया चैनल में आपने जुबिन नौटियाल की प्रतिक्रिया भी सुनी होगी, रामशरण नौटियाल की प्रतिक्रिया सुनी होगी, देव जो पुजारी है पालकी के साथ, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी होगी। हर कोई भावुक था, हर कोई ये सौभाग्य समझ रहा था। रामशरण नौटियाल ने पूरे देव भक्तों का आभार व्यक्त किया, वो इस यात्रा में सम्मिलित हुए। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं कि रामशरण नौटियाल, नीना नौटियाल, जुबिन नौटियाल, उनके परिवार को शायद लग रहा होगा कि हमने अपने पूर्वजों के सपने को साकार किया है, पूर्वजों की मन्नतों को पूरा किया है। लेकिन डीसीपी न्यूज की धरातलीय रिपोर्ट ये कहती है कि ये सिर्फ उस परिवार के पूर्वजों का सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि रामशरण नौटियाल जी, आपके माध्यम से इस यात्रा ने कहीं पथराती उन आंखों का सपना भी पूरा किया है जिन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी कि वो तीनों देवपालकियों को एक साथ देख पाएंगे। और ये हम कभी हवाई बात नहीं कर रहे, ये हम बुनियादी जो प्रतिक्रियाएं हमने लोगों की लेने की कोशिश की है उससे प्रतीत पड़ता है। इस यात्रा के वापसी के समय जब महाराज प्रस्थान कर रहे थे अपने मुख्य थान सिमो की ओर 27 तारीख को, तो महाराज का अंतिम जो पड़ाव था, दिन का भोजन जहां था, कनबुआ में, डीसीपी न्यूज के सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान कनबुआ पहुंचे। उन्होंने कनबुआ में पुरुष समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ साथ मातृ शक्तियों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, क्योंकि हम देख रहे थे इस पूरे यात्रा के दौरान महिलाओं की एक क्या प्रतिक्रिया है वो हमें देखने को नहीं मिली। हो सकता है कई सारे चैनल्स ने ली होगी, लेकिन हमारा एक अपना एक
इच्छा थी, अपना एक एनालिसिस करने का एक तरीका था इस यात्रा को लेकर कि मात्र शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है। और हमारे सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान ने जब कनुभा में 80 से 90 वर्ष की करीब महिला की प्रतिक्रिया जानी तो आप हैरान होंगे जिस तरीके से वो भावुक थी, गदगद थी। नौटियाल परिवार के द्वारा दी गई उस व्यवस्था से लेकर तीनों महाराज की पालकियों को एक साथ देखने का जो सौभाग्य लोगों को मिल रहा था, इन तीनों ही पालकियों को देखकर वो बुजुर्ग महिला ने भी रामशरण नौटियाल ने उनके परिवार का आभार धन्यवाद व्यक्त किया। कनुभा की वो बुजुर्ग महिला इतनी गदगद थी कि शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें तीनों ही देवपालकियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। संयोग की बात तो देखिए, उस महिला का मायका इन महाराज के मुख्य थान सिमोग से ही था और इस महिला का ससुराल कनुभा था। जौनसार में एक अलग ही भावनाएं उमड़ पाती है जब हमारे मायके के महाराज निकलते हैं और उस महाराज के दर्शन हो। इससे बड़ा सौभाग्य जौनसार समाज की बहन बेटी के लिए शायद हो नहीं सकता है, और वो भी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे ऐसा दृश्य दिख जाए तो फिर उनके लिए चारों धाम की तीर्थ यात्रा पूरा करने जैसा है। इसके अतिरिक्त इस यात्रा में जो एक मुख्य आकर्षक का और चर्चा का केंद्र रहा वो है नौटियाल परिवार। नौटियाल परिवार के द्वारा जगह जगह जिस तरीके की व्यवस्था थी, भंडारे से लेकर जलपान से लेकर रात्रि विश्राम तक की, उसके लिए हर कोई जमकर प्रशंसा कर रहा है। और नौटियाल परिवार के उस सितारे की, वो आज देश का सितारा बन चुका है, विदेशों का सितारा बन चुका है। ऐसे लोकप्रिय मशहूर गायक जुबीन नौटियाल के प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं, उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनका व्यवहार, जिस तरीके से वो इस यात्रा में सम्मिलित हुए, हर एक देवभक्त से मिले, सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते दिखे, उसने हर किसी देवभक्त का दिल जीत लिया, जो कि पूरी इस यात्रा में चर्चा का विषय भी बना रहा। और चर्चा का विषय इसलिए भी क्योंकि जुबीन नौटियाल का ये व्यवहार आज के समाज के लिए बेहद ही प्रेरणा स्रोत है। हम चंद बुलंदियां हासिल करते ही अपनी जड़ जमीन को भूल जाते हैं और हम बिना कुछ किए हुए ही खुद को सबसे बड़ा कह देते हैं। लेकिन जुबीन नौटियाल जो एक छोटे से गांव क्यारी में पैदा हुए, जिनकी पहचान पहले क्यारी से जरूर थी, जिनकी पहचान पहले जौनसार से जरूर थी, लेकिन आज उस माटी का कर्ज उसने इस तरीके से चुकाया है कि शायद विदेशों में जब जुबीन नौटियाल जाते हैं, जब किसी मंच पर उनका इंट्रोडक्शन होता है, तो बड़े बड़े मंच पूछते हैं ये कि जौनसार ये है कहां? तो जुबीन नौटियाल कहते हैं कि उत्तराखंड की देहरादून राजधानी के एक क्षेत्र है जौनसार बावर, में वहां का मूल निवासी हूं, और यही है उस माटी का कर्ज जो जुबीन नौटियाल चुका रहा है। और यही है वो जुबीन नौटियाल की प्रेरणा जो हर एक व्यक्ति को अपने भीतर धारण करनी चाहिए। हम उपलब्धियां कितनी ही हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन हमें अपने जड़ जमीन को नहीं भूलना होगा। आशा है जुबीन नौटियाल का ये व्यवहार, ये सादगी, ये सरलता, ये प्रेरणा हम सभी के लिए कुछ ना कुछ सिखा कर गई होगी। और आशा है जो आप इस यात्रा को लेकर मात्र शक्तियों की आज प्रतिक्रिया डीसीपी न्यूज के माध्यम से सुनेंगे, उसको सुनकर आप महसूस कर पाएंगे कि रामशरण नौटियाल के द्वारा आयोजित, रामशरण नौटियाल के परिवार के द्वारा आयोजित ये इस यात्रा में किस तरीके का मैनेजमेंट, किस तरीके की व्यवस्था पूरे इन 2-3 दिनों में देखने को मिली है। आइए भी जानकारी के आपको सीधा ले चलते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान के साथ कनुभा में, और जानते हैं कनुभा की कुछ मात्र शक्तियों के साथ ही बुजुर्गों की प्रतिक्रिया। दूसरी बार ये क्योंकि जब प्रस्थान हुए थे सिमोग से, तो पहला पड़ाव भी कनुभा में था, और जब अब वापसी हो रही है तो अंतिम पड़ाव भी कनुभा में है। तो ऐसा लगता है कि महाराज का कुछ बड़ा ही लगाव
इस कन्वा से भी है और आप लोगों की आस्था भी कुछ अपार दिख रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस ऐतिहासिक यात्रा में? जी इसमें तो हम बहुत उत्सुक भी हैं और हमें खुशी भी है इस बात की, क्योंकि सिमोग में तो पौराणिक मंदिर है और उसके बाद यहाँ भी अब इसी का मंदिर है, यही देवता यहाँ पर भी है और सिमोग में भी है। हमको तो बहुत अच्छा आभास हो रहा है कि चलो यात्रा में अगर यहाँ पर थोड़ा सा पड़ाव पड़ जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आप क्योंकि काफी बुजुर्ग है, मैं जानना चाहूंगा जैसे सिमोग में आपने कहा कि यही महाराज मौजूद है, कन्वा में यही महाराज मौजूद है, क्या मान्यता दोनों जगह की आप समझते हैं? क्यों ये आवश्यकता पड़ी कि वहां भी महाराज के मंदिर सेम है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह एक जैसे मंदिर, तो इसकी अलग अलग जगह मंदिर के या महाराज की मान्यता के पीछे का क्या उद्देश्य है? बस जी ये ऐसा है कि अब आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई किसी की भावना कहीं जाती है, किसी की भावना कहीं जाती है। और फिर ये भी है कि इसके जो माली लोग हैं उनसे कोई लोग जब पूछता है उनके भविष्य के लिए अगर वो कोई सही बात बोल देता है तो वहाँ की वो आस्था करता है, इसी पर डिपेंड है जी। इसके एजेंट तो माली लोग ही होते हैं। बाकी इस 3 या 4 दिवसीय यात्रा रही है, चाहे कन्वा का जाते समय नाश्ता हो, चाहे आते समय आज दिन का भोजन शायद यहाँ पर है, ये भोजन नाश्ते की व्यवस्था क्या ग्राम वासियों की तरफ से है कि रामचरण नहीं, ये नौटियाल जी की तरफ से है। ये उन्होंने पहले ही कहा था कि व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, आपको सिर्फ थोड़ा सा सहयोग बांटने के लिए करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कह दिया था। हमने तो ये भी कहा था कि आप सामान मत भिजवाओ, हम ये एक टाइम का भोजन कि नहीं, अब मैं जब महाराज को ले जा रहा हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है। का अपने आप में एक साथ जाना किसी गांव के लिए इससे बड़ा सौभाग्य भी नहीं हो सकता है। आपने अपनी इस उम्र में इससे पहले इतनी दूर की यात्रा तीनों पालियों द्वारा कहीं हुई है? वैसे हमने तो आज तक पहली मौका, हमारा तो महाराज की कृपा है जो हमारे गांव में दर्शन देने, हम अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। जो हमसे भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ हमारे हाथों से पुण्य होगा इनके प्रति वैसे है, तो ये सब प्रोग्राम ये नौटियाल जी की तरफ से ही है। पर हम अपने को भाग्यवान समझते हैं जो थोड़ा बहुत हमसे देने लेने में, इनके भोजन में जो थोड़ा मदद कर रहे हैं उसके हम अपने को बहुत ही भाग्यवान समझते हैं। देखो ये मासूम महाराज एक बहुत बड़े चौकुंठ राजा है, मासूम महाराज तो सबसे बड़े इनमें से, उनकी तो क्या तुलना कर सकते हैं। पर जैसे महाराज सिलकुट विजय महाराज जी ऐसे मोह में भी है, उसकी वही यहाँ पे है। तो देखो हम तो इनको बहुत श्रद्धालु दिल से मानते हैं कि देखो मन की इच्छाएं पूरी करते हैं महाराज जी। जैसे आप बच्चों की बात कह रहे हैं तो आज कल के जनरेशन के बच्चों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, उसकी अगर कोई आस्था से माने इन चीजों को, उनकी जो बुरी आदत है वो भी दूर कर सकते हैं महाराज। बिल्कुल। चलो लागे आगे भी आओ तो ऐसे 3 दिन पाल गया तुम्हारा तो आए ना, तो ये पोता तो कुंडा तय नहीं, कुंडा के नहीं, कुंडा ही पाल गया नहीं, नोटियाले नहीं, तो अच्छी थी व्यवस्था ना तो तुम देनो ना, अच्छी नहीं थी व्यवस्था। खूब रहो दे कोशिश लगी नोटियालों की, जुबिन के लिए आशीर्वाद मिलेगा, बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा। आशीर्वाद देंगे नोटियाल परिवार को, है ना? सुविधा करी बिचारी तीनों आमों के है। हाँ भैया पौरो भी आला भी सब कुछ तीनों आमों के बड़े अच्छे बात होती है। आज तो तीन बेचारे के तो है, आप लोगों का आशीर्वाद है उनको। आशीर्वाद है। जुबीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? से बोलो बिल्कुल व्यवस्था ठीक लगी, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया सारे इलाके में बढ़िया व्यवस्था, व्यवस्था हमको देखी
हाँ जी, कैसा लगा इस यात्रा में? बहुत अच्छा लगा। तीनों पालकियाँ आई, तो आपको मालूम है किसने ले जाई ये पालकियाँ? नोटियाल जी ने क्यारी गांव में। नौटियाल जी की व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी ऐसी व्यवस्था। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई भूखे रह गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। कभी कहीं देखा ही नहीं ऐसा। तो नौटियाल परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत शुभकामना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी मनोकामना हर पूर्ण होनी चाहिए। जुबीन को जानते हैं? हाँ जी। तो जुबीन से यहाँ तो नहीं आ पाए, वो लेट पहुँचे थे, तो जुबीन के लिए क्या संदेश है? उनके लिए और बहुत अच्छी वो भी गायकार और इससे आगे और बढ़े। नानी को क्या सेम ओके, तो आपको तो और भी ज्यादा खुशी होगी। इसको ना का जी नहीं आओ नोटियाल एत के बाएगा तसे तो व्यवस्था ठीक देने सब देने, तो तेज की बदौलत मतलब ऐसे तीनाए पाल क्या मिली तुम कह के वर्गती होनी चाहिए ना। कुमार साहब कैसी व्यवस्था है नोटियाल जी? बहुत बढ़िया व्यवस्था। अच्छा रहा झगड़ा? बिल्कुल बहुत बढ़िया। सिर्फ बस की तो नहीं है, बस की नहीं है, जो नोटियाल ने दी है ना, जगह जगह भंडारा था उनका ही, हर जगह हर जगह जो भी व्यवस्था रास्ते में थी सब नौटियाल जी की। सब नोटियाल सब दी। नौटियाल जी। सहयोग सिर्फ लोगों का था देने के लिए। सहयोग रहा सब लोगों का, व्यवस्था उनकी रही। लाजवाब थी।